आज द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं द्विघात समीकरण क्या है। वैसा समीकरण जो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का हो उसे द्विघात समीकरण बोलेंगे, जहां a बराबर नॉट 0। उसके बाद आते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप यानी जनरल रूप क्या होता है। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। उसके बाद द्विघात समीकरण के मूल, जितनी घात का समीकरण होगा मूल उसका उतना ही होगा। द्विघात समीकरण के दो मूल होंगे। द्विघात समीकरण के मूल दो मूल कौन कौन से होते हैं, अल्फा और बीटा। अब नीचे है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का सूत्र। तो द्विघात समीकरण के मूल कैसे ज्ञात करते हैं, इसका सूत्र क्या होता है। तो -b प्लस माइनस रूट अंडर d बटे 2a, या इसी को हम लोग बोलेंगे -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटे 2a। डी बराबर सूत्र b² माइनस 4ac होता है। तो मूल बराबर सूत्र क्या हो गया, -b प्लस माइनस रूट अंडर d बटे 2a, जहां इसमें अल्फा और बीटा दोनों शामिल है। इसमें अल्फा बराबर हो जाएगा -b प्लस रूट अंडर d बटे 2a, या -b प्लस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटे 2a, और नीचे हो जाएगा बीटा बराबर -b माइनस रूट अंडर d बटे 2a, या इसी को बोल सकते हैं -b माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटे 2a। अल्फा का मान प्लस में होता है और बीटा का मान माइनस में होता है। इसके बाद नीचे आगे द्विघात समीकरण का विवेक्तर, जिसको विवेचक बोलते हैं, डी से लिखेंगे। विवेक्तर बराबर सूत्र होता है b² माइनस 4ac। यहाँ तक पढ़ने के बाद अब आइए द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। मूल की प्रकृति मतलब वास्तविक होगा या तो काल्पनिक होगा। अब अगर यदि यदि द्विघात समीकरण में d का मान यानी विवेक्तर का मान 0 से बड़ा हो तो समीकरण का मूल वास्तविक होगा। कंडीशन 2 क्या है, यदि d बराबर 0 हो तो समीकरण का मूल वास्तविक एवं बराबर होगा, यानी कि दोनों समीकरण के दो मूल अल्फा और बीटा दोनों आपस में बराबर होंगे। कंडीशन 3 क्या है, यदि d 0 से छोटा हो यानी कि माइनस में हो तो द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक नहीं होगा यानी काल्पनिक होगा। अब आइए द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल बराबर सूत्र होता है -b बटे a, तथा द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल बराबर सूत्र होता है c बटे a। जैसे मान लीजिए कोई द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, तो उसमें a इसको बोलेंगे, b इसको बोलेंगे। तो यहाँ से अगर यदि मूलों का योगफल पूछे तो -b बटे a और गुणनफल पूछे तो c बटे a हो जाएगा। तो आज हम लोग द्विघात समीकरण का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े। अब आगे की क्लास में द्विघात समीकरण का सवाल के बारे में